आप तमाम व्यूवर्स का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज मेन वुमेन चिल्ड्रन और जो टाइम एंड वर्क का पार्ट है उसका ड्रॉप नंबर 6 है। और जानते हैं कि लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल शायरी बोलते हैं। तो आज का शायरी क्या है कि राहत संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। तो जंग जीतना है, वॉरियर बनना है, और सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता है। मेहनत कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, जारी रखिए। और बिना आपका ज्यादा समय लिए हुए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल। पहले सवाल पे क्या बोल रहा सवाल में, 9 children can complete a piece of work in 360 days। तो 9c into 360, ये क्या बोल रहा है, ये 18 men can complete the same piece of work in 72 days। तो यहाँ 18 एम लिख लीजिए, कितने दिन में, 72 दिन में। और आगे बोल रहा है 12 women can complete the piece of work in 162 days। और 12 कितने दिन में है, 162 डेज में। यहाँ वुमेन है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा सवाल में, इन हाउ मेनी डेज 4 men together can complete the piece of work। डेज निकालने के लिए पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। और जब पता चल जाएगा तो कुछ नहीं करना, टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, डेज निकल जाएगा। यही तो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। इसी तीनों चीज पे तो पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाता है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 9, और पहले इसको काटिए। 72 25 नहीं कटेगा, 36 से काटेगा, 36 36 3 36, 18 से काटेगा। पहले पहले 9 से काटे, 9 दूना 18, और 9 से काटे ना, 9 एकम 9, 9 अठे 72, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, 18 चौका 72, और 18 गुना 36, 20 हो गया। कितना बचा है, 12, 20 और 8, तो 4 से काट दीजिए। 4 दिया 12, 4 दिए कट गया, और 4 बचे 20। यह क्या आ गया, 5c बराबर क्या, 2m बराबर क्या, 3w। तो मान लीजिए ये k के बराबर है, और 5 2 और 3 कैल्शियम कितना होता है, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपस में मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 30। तो 5 से c की जगह यहाँ कितना आएगा, 5 से कितना, c में कितना, c को क्या रखेंगे, जो 30 आएगा 6, और m में कितना रखेंगे, 30 आएगा 15, और w में क्या रखेंगे, जो 30 आएगा 10। तो ये निकल लिया किसका, मेन का, ये वुमेन का, और ये चिल्ड्रन का। अब क्या कीजिए, किसी एक का एफिशिएंसी रख के काम निकाल। जब मान लीजिए हम चिल्ड्रन का रख देते हैं, तो 9c की जगह क्या रखेंगे, 6 गुना 360, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो रिक्वायर है उसके एफिशिएंसी से। तो सबसे पहले देखिए 4 है, मेन की जगह क्या रखिएगा, 15 प्लस 12 है, वुमेन की जगह क्या रखिएगा, 10, ठीक है। और 10 है, और चिल्ड्रन की जगह रखिएगा 6। देखिए 10 कॉमन आ सकता है। सोचिए उस कैलकुलेशन को जितना शॉर्ट कर सके उतना ही कीजिए, गुना करने से कोई फायदा नहीं। गुना कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट है उससे। जब मैथ पढ़े तो उसका एप्लीकेशन सीखिए। यहाँ देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। अगर 5 इसमें से ले ले तो यहाँ 3 बचेगा, और 2 इसमें से ले लेते हैं तो 5 में 10 हो गया। तो यहाँ 10 कॉमन निकाल लीजिए, सॉरी यहाँ लिख रहे, यहाँ लिखना है, 10 कॉमन निकाल दिए। यहाँ क्या बचा, 2 गुना 3 मतलब कितना, 6 प्लस, यहाँ 10 कॉमन निकालने में कितना बचा, 12, यहाँ कितना बचा, 6। काफी तो 6 भी कॉमन निकालेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो आसान हो गया ना। 0 से 0 काट दीजिए, 12 6 18 6 24, तो 12 गुना 24, और 12 दिया 36, और 2 दिया 6, तो 9 9 कितना होगा, 81 दिन में काम खत्म हो जाएगा।
आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे शेयर करें। फर्दर एक सवाल की ओर, क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। 3 men and 5 women together can do a piece of work in 3 days। 3 men है और क्या है, 5 women है। ये दोनों मिलके साथ काम किए तो 3 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है। और दिया हुआ वर्किंग ऑन द सेम जॉब 3 women टेक 5 days मोर देन टाइम रिक्वायर्ड बाय 2 men। 3 men है, सॉरी 3 women है और 3 men है। इसको मान लीजिए x दिन लगेगा तो इसको क्या लगेगा, x+5 लगेगा। बोल रहा मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालना। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ऑप्शन देखिए आप। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 1:2, 5:2। मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालना, देखने से पता चल रहा है क्या कि 2 मेन एक्स दिन में काम कर रहा है और 3 वुमेन x+5 दिन एक्स्ट्रा ही ले रहा है। इसका मतलब क्या है, मेन का एफिशिएंसी ज्यादा है तो एम वाले जगह पे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म और ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ मेन देखिए कम है यहाँ कम। अब देखिए बचा ये और उसके बाद बचा ये, तो पहला दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 5:2 पे। तो पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालिए। 3 एम की जगह क्या रखिएगा, 5 एम का एफिशिएंसी प्लस 5 इंटू डब्ल्यू का एफिशिएंसी। डब्ल्यू का एफिशिएंसी कितना है, 2। ठीक। और कितना दिन लगा है, टोटल 3। ये निकलेगा टोटल वर्क। 5×3=15 और 5×10, 15×10=25=75। ये क्या आएगा, टोटल वर्क। अब क्या कीजिए, मेन का पूछा था ना तो मेन यहाँ लिखो 75 और मेन का एफिशिएंसी कितना ले लिया, 5। 5×3=15, 5×10, 15×10=25, तो कितना है, 15। और वुमेन का लेना है, वुमेन भी 75 और वुमेन का एफिशिएंसी कितना, 2। तो 75 भागा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 मेन के बाद में बोला है ना, तो गलती यहाँ ये हो गया कि यहाँ 5×3 15 करना होगा। 5 है, सॉरी मेन है ना तो 2 लेना होगा। 5×2 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए, सीधा 7.5 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें यहाँ 2 मिटा देंगे। समझ जाइएगा, थोड़ा एरर हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद क्या, वुमेन है तो वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 2। और कितनी महिला है, 3। 6 से काटिएगा 75 को तो 12×6=12, 12.5 बार में कटेगा। और दोनों का अंतर देख लीजिए, 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं 3 वुमेन को, बिल्कुल लग रहा है। या 3 वुमेन का या 2 मेन का, मतलब यही ऑप्शन क्या है, सही है। और अगर प्रोसेस से बनाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करेंगे कि सवाल को पहचानिए, किस तरह हम लोग अप्रोच करेंगे तो आसानी से बन जाए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे शेयर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, क्या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैड टू ओवर इन 60 डेज। पता नहीं कुछ है, मैं इसको 60 दिन लगेगा। क्या बोल रहा है उसके बाद, हाँ, इफ देयर वे 8 men less, 8 men लेस रहता तो क्या होता, 8 men less, हाँ, इट वुड बी फिनिश इन 10 days मोर। तो जाहिर सी बात है, आदमी को घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा तो 70 दिन लगेगा। ठीक, क्योंकि क्या बोला, 10 दिन मोर लग रहा है इसलिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेन वेयर देयर इनिशियली, मतलब एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, मेन वुमेन के क्या होता है, थोड़ा सा इफिशियंसी से रिलेशन होता है। इफिशियंसी क्या होता है, सेम होता है। और आर्मी का दिन के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्स का।
तो यहाँ 60 दिन लगा, यहाँ टाइम है, और यहाँ कितना लगा। तो मेरे कहने का मतलब 60 से 70 मतलब कट गया, 6 से 7 हो गया। तो यहाँ मेन का जो संख्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा मेन का, या सॉरी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी तो अनकाउंटेबल में लगता है या इसमें लगता है, मेन के साथ नंबर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। और सही बात है, ये जो 7 से 6 हुआ तो ये कितना घटा, एक, लेकिन एक्चुअली में एक नहीं घटा, ये तो 8 घट गया ना यहाँ। इनिशियली पूछा तो 7 इंटू 8, एक का वैल्यू 8 है तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 56। यही इस सवाल का उत्तर है। पूछता बाद में कितना, तो 8 6 48। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे बोल रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू वर्क इन 35 डेज। कोई कुछ नंबर है हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये पता चलता है कि उसको 35 दिन लगता है। और क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर 10 मेन मोर, अब क्या हो गया, m + 10 हो गया। जाहिर सी बात है, दिन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कितना दिन कम बोला, 10 दिन कम बोला, 25 दिन हो जाएगा। फिर 10 डेज लेस बोला, 10 लेस बोला। ठीक, इसके क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया, इनवर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, टाइम, टाइम का रेशियो कितना है, 35 और 25 का। 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये कितनी बार में, 2 बार। तो इसका ही ठीक क्या हो जाएगा, मेन क्या हो जाएगा, 2 और 7। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि हाउ मेनी मेन आर देयर इनिशियली, शुरुआत में कितना मेन होगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, 50 25, और यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो 5 और 7 में कितना का अंतर है, 2। 2 मेन क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली 2 बढ़ा है क्या, नहीं, 10 बढ़ा है। तो 2 का ही तो वैल्यू 10 है। 2 से काट दीजिए तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 5। अब तो पूछा इनिशियली कितना है, तो 5 है इनिशियली, तो 5 गुना 5 कितना, 25। और पूछा बाद में पूछता कितना होगा, तो 7 गुना 5 कितना, 35। यही इस सवाल का उत्तर है। या क्या करते, 25 में सीधा 10 जोड़ देते, 35। तो यही इस सवाल का उत्तर है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सवाल पे, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 150 men can do a work in certain number of days। 150 men का ग्रुप है, ये किसी x दिन में काम खत्म करते हैं। और आपसे क्या बोल रहा है कि इफ फर्स्ट डे ऑल men were together, सारे पहला दिन काम हुआ है, तो उसमें क्या है कि 150 men लोग काम किए हैं पूरा। और दूसरा दिन हुआ है, क्या बोला है कि 4 में लीव द वर्क, 4 छोड़ के चले गए हैं, तो कितना बचा, 146 में। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, दिन ज्यादा लगते जाएगा। 30 क्या हुआ है कि अनदर 4 में लीव द वर्क, तो अब कितना हो गया है, 142 हो गया। और ये प्रोसेस चलता गया है जब तक कि काम खत्म न हो। और अंत में पता चला है, इसको अगर काम लगातार करते एक दिन, तो इसको क्या लगा, x + 8 दिन। बोला सवाल में कि 8 दिन ज्यादा लगता है। तो आपको क्या निकाला, फाइनल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द ग्रुप, यही x का वैल्यू निकालना है, कितना दिन में काम खत्म हुआ। तो सबसे पहले बात बताइए कि अगर ये काम करता 8 दिन तक, तो एक्स्ट्रा वर्क कितना करता, 150 मन करता, और इंटू कितना करता, 1200 वर्क, ठीक। और ये 1200 वर्क किसके बराबर होता है, यहाँ तो 0 में लीव किया पहला दिन, लेकिन काम करवाना है फिर से। सोचिए, पहला दिन तो 0 में लीव कर रहा है, दूसरा दिन कितना, 4 में लीव कर रहा है, तीसरा दिन 8 में लीव कर रहा है, और ऐसा ही प्रोसेस चल रहा है एंड तक। आपको पता नहीं लगता। तो ये बताइए कि ये आपको एपी में नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो क्या होता है, 2 एपी का सम 2a, एक की जगह क्या है, 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस n - 1 इंटू डी, कितना का अंतर, डिफरेंस कितना है, 4। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, ये कट गया, और 2 से ये 600 बार में कट गया। यहाँ से आ गया 600 बराबर क्या हो गया, n² - n। तो यहाँ इसको कीजिएगा तो n² - n - 600 बराबर क्या, 0। तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो 24 और 25 600 होता है। तो -25 n + 24 n, यहाँ ऐसे लिखेंगे, -600 बराबर कितना, 0।
यहाँ -25 इसलिए बना लीजिएगा, माइनस का आना है, n कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -25, और यहाँ +24 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -25। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ n का वैल्यू क्या आ जाएगा, -24। कभी भी दिन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए n बराबर कितना, 25 दिन। ये आपका आंसर होगा। अगर इसका पूछता है ऐसे कितना दिन में काम खत्म पूछता है तो 25, 60, 33 दिन। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आज का लेक्चर यही बेंड करते हैं। और जाते जाते मैं वही शेयर बोलूंगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना, और जाके कृपया करके वोट ऑफ थैंक्स देखिएगा, और इसका मतलब लेक्चर का मतलब कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।